hundreds of bodies over decades in Dharmasthala. தர்மஸ்தலா முன்னாள் தூய்மை பணியாளர் 1995 से 2025 तक 30 साल का वो सच जो सिर्फ अफवाह बनकर रहा, आज सब कुछ सामने आ रहा। एक मंदिर, एक शहर और 367 लाशों का खौफनाक राज। वेलकम टू धर्मस्थला, जहाँ भक्ति और बर्बादी दोनों एक ही जमीन में दफन। सच क्या है अभी तक किसी को नहीं पता, पर एक आदमी, एक दलित सैनिटेशन वर्कर 12 साल तक चुप रहा। चुप पर जिंदा, जिंदा पर टूटा हुआ। ये आदमी जिन्होंने 1995 से 2014 तक धर्मस्थला मंदिर के अंदर का सच देखा, आखिर आज बोल उठा और जो उसने बताया उसने पूरे देश की रूह कांप दी। उसने खुद सारी जिम्मेदारी लेते हुए कोर्ट के सामने कहा, मुझे मजबूर किया गया था लाशों को दफन करने के लिए जमीन के नीचे, ऐसा जिसमें जो या तो औरतें थी या बच्चियां जिन पर जुल्म का हर निशान था। रेत, एसिड, गला घोटना और सब कुछ मंदिर के अंदर या उसके आसपास। और सिर्फ यही नहीं, काफी जिस्मों को डीजल से जला दिया गया ताकि कोई निशान ना बचे, ताकि सबूत मिट जाए। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये एक राज है जो अब लाशों से बात कर रहा है। उसके बताने के तुरंत बाद हेगड़े परिवार का नाम सामने आता है। वीरेंद्र हेगड़े और हर्षेंद्र कुमार डी, जिन्हें टेम्पल का रखवाला कहा जाता था, आज उनके ऊपर सबसे बड़ा इल्जाम लग चुका है। कर्नाटका पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और कमान दिया गया प्रणब मोहंतिया को, खोज कर लाओ सच्चाई। पर इस कहानी में एक और ट्विस्ट था। जब सच सामने आने लगा तो उस पर पर्दा डाल दिया गया। बैंगलोर सिटी सिविल कोर्ट ने मीडिया जज ऑर्डर पास कर दिया। ये खबर पब्लिक तक नहीं जाएगी, ये था हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रोको, सच छुप नहीं सकता। ये केस मीडिया का भी है, ये केस देश की आवाज़ का भी है, और ये आवाज़ अब धमाके के लिए तैयार है। 48 साल का दलित विस्टर ब्लोवर अपने साथ हुए अत्याचार की कहानी बता रहा है, अपने साथ हुए अत्याचार की कहानी सुना रहा है। जहाँ मंदिर के ऑफिशियल्स ने उसे मेंटल टॉर्चर दिया और उसकी फैमिली को धमकी दी ताकि ये सब कुछ कभी बाहर ना आए। वो कठिनाइयों के बीच रिलेटिव्स के लिए खुद लाशें दफन करता रहा और अंत में सब कुछ छोड़कर भाग गया। पुलिस के हिसाब से अब तक 100 डेड बॉडीज बरामद की गई हैं, जिनमें लड़कियां बिना कपड़ों के सिर्फ अंडरगारमेंट्स में पाई गई। कुछ लाशों पर एसिड से जले हुए निशान भी मिले। 11 जून 2025 को इन डेड बॉडीज के स्केलेटन्स कोर्ट में पेश किए गए और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स अभी आनी बाकी है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोई भी एविडेंस किसी भी हाल में मिटाया नहीं जाना चाहिए। दलित वर्कर के गायब होने से पहले 2012 में 2 भयानक हादसे हुए थे। एक 17 साल की स्टूडेंट सौजन्या का रेप और मर्डर किया गया, लेकिन सबूत मिटा दिए गए। और 2003 में मेडिकल स्टूडेंट अनाया पर धर्मस्थला मंदिर के पास गायब हो गई थी। धर्मस्थला का मंदिर हेगड़े परिवार के हाथ में है और इनका बिजनेस लगभग 400 एकड़ में फैला हुआ है। वीरेंद्र के भाई हर्षेंद्र कुमार डी ने इन सब एलिगेशंस को एक साजिश बताया और कह दिया ये सब सिर्फ एक झूठ है, जिनमें ना कोई गवाह है और ना ही कोई सबूत। इस केस में कई बड़े बड़े हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स की इन्वॉल्वमेंट है, जो भी जल्दी नतीजा निकाल रहे हैं। ये केस काफ़ी लंबा चलेगा, जिनमें कई सबूत और नाम आना अभी बाकी है, जो इन काउंटलेस दफन लाशों में छुपे हुए हैं। इस हादसे की कहानी आपके सामने और भी गहराई से लाएंगे। हमारे चैनल पर नजर रखिए।